ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। So it says suppose a charged particle moves with a velocity v near a wire carrying an electric current. A magnetic force therefore acts on it. If the same particle is seen from a frame moving with velocity v in same direction, the charge will be found at rest. Will the magnetic force become zero in this frame? Will the magnetic field become zero in this frame? सो देखो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। लेट्स से हमारे पास इस तरह से एक वायर है, इनफाइनाइट वायर ले लेते हैं। इसमें कुछ करंट आई फ्लो करता है। देन जो मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पे क्रॉस डायरेक्शन में होगी और यहाँ पे डॉट डायरेक्शन में होगी। नाउ लेट्स से हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल क्यू है जो कि कुछ वेलोसिटी v से मूव करता है। देन इस मूविंग चार्ज पे आपके पास मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट इज q इंटू वी क्रॉस बी, राइट। So this is the direction of velocity and magnetic field cross direction में है। So अगर आप v cross b करते हो then this is the direction of v cross b. So it means इस charged particle पे इस direction में magnetic force लगेगा। इसके कारण क्या होगा कि ये जो charged particle है ये इस wire से away move करेगा। Means this charged particle will move away from this wire because of this magnetic force. ये सभी चीज़ें हम ground frame से discuss कर रहे हैं ना, from ground frame. ना क्वेश्चन में आपको एक और फ्रेम दे रखा है। ये आपके पास वायर है, इसमें करंट आई है। ये आपका चार्ज पार्टिकल क्यू है जो कि वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। ये आपका फ्रेम है। ये जो फ्रेम है ये भी सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मींस सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में। लेट्स से इस फ्रेम के अंदर हमारे पास एक ऑब्जर्वर है। दिस ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्वर ए। ऑब्जर्वर ए के लिए ये जो चार्ज पार्टिकल है ये स्टेशनरी होगा बिकॉज जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी इस चार्ज पार्टिकल की फॉर ऑब्जर्वर ए दैट विल बी जीरो। दोनों की वेलोसिटी सेम है। इट मीन्स ऑब्जर्वर ए जब चार्ज को देखेगा तो जो चार्ज है उसे स्टेशनरी दिखाई देगा। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए इज जीरो। रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं ये आपको आना चाहिए। नाउ अगर ये जो चार्ज पार्टिकल है ये स्टेशनरी है ऑब्जर्वर ए के लिए, देन व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल फॉर ऑब्जर्वर ए। ऑब्जर्वर ए के लिए कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस चार्ज पार्टिकल पे। देखो जो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है वो तो सेम रहेगा, q इंटू वी क्रॉस पे। अगर वेलोसिटी जीरो हो गई फॉर ऑब्जर्वर ए, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज? दैट इज जीरो। सो अगर वेलोसिटी जीरो हो गई देन मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा। फॉर ऑब्जर्वर ए देयर इज नो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, राइट। So if you see part A of this question, will the magnetic force become zero in this frame? Answer is yes, because for the frame the charge is stationary, right? अगर आपका charge stationary है then कोई magnetic force नहीं लगेगा। Will the magnetic field become zero in this frame? तो देखो अगर हम magnetic field की बात करते हैं then magnetic field आप कैसे find out करते हो? जैसे ये जो charge है ये किसी distance r पे है from the wire, then what is the value of magnetic field? That is mu naught upon 2 pi I upon r square, right? तो यहाँ पे mu naught upon 2 pi तो कांस्टेंट है। जो r है that is the distance of this charged particle from the wire, वो भी कांस्टेंट है और you can say same रहेगा from all the frames। हर फ्रेम से जो डिस्टेंस है इस चार्ज पार्टिकल का फ्रॉम द वायर दैट विल रिमेन r ओनली। तो ये भी काइंड ऑफ कांस्टेंट है, राइट। सो क्या बच गया? करंट। सो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड विल डिपेंड अपॉन करंट। सो अगर हम कहते हैं कि इस फ्रेम से भी इस वायर में करंट आई ही रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी। लाइक द मैग्नेटिक फील्ड विल नाउ डिपेंड अपॉन करंट, राइट। सो इस मूविंग फ्रेम से क्या इस वायर में जो करंट है उसकी वैल्यू चेंज होगी या सेम रहेगी, वो हमें चेक करना है। सो अगर हम देखते हैं कि व्हाट इज करंट? करंट इज बेसिकली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। लेट्स से हमारे पास ये वायर है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे बिकॉज जो करंट है वो ऊपर की तरफ है, राइट।
नाउ अगर हम इस फ्रेम से देखते हैं, लेट्स से ये जो फ्रेम है इसके अंदर जो ऑब्जर्वर है दैट इज ऑब्जर्वर ए, लेट्स से ये जो फ्रेम है ना ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करने लगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, देन यू कैन सी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो स्टेशनरी हो जाएंगे. फॉर दिस ऑब्जर्वर ए the electrons will become stationary because the velocity of electron and the velocity of this observer is same है ना, दोनों ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा है. तो क्या हम कह सकते हैं कि करंट जीरो हो गया इस वायर में? अब देखो ऐसा नहीं है, बिकॉज जो वायर होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही आपके पास प्रोटॉन्स भी होंगे, लाइक पॉजिटिव चार्ज होगा जो कि फिक्स रहता है, जो कि मूव नहीं करता है ग्राउंड फ्रेम से. ये जो पॉजिटिव चार्ज है और यू कैन से यू नो फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज है जो कि ग्राउंड फ्रेम से फिक्स्ड रेस्ट में थे, इस ऑब्जर्वर के लिए नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेंगे, बिकॉज ये जो आपका ऑब्जर्वर है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से नीचे की तरफ मूव कर रहा है. सो फॉर ऑब्जर्वर ए ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ मूव करेंगे. सो इलेक्ट्रॉन्स तो स्टेशनरी हो गए, बट नाउ पॉजिटिव चार्ज मूव करने लगा. सो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उसी डायरेक्शन में हमारे पास करंट आता है. सो नाउ यू विल गेट करंट इन दिस वायर बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस, और सेम करंट आएगा. सो वी कैन से कि जो करंट की वैल्यू है वो इस फ्रेम से, मूविंग फ्रेम से भी सेम रहेगी, राइट? सो अगर करंट की वैल्यू सेम रहती है देन मैग्नेटिक फील्ड भी सेम रहेगी. सो वी कैन से कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज नहीं होगी. विल द मैग्नेटिक फील्ड बिकम जीरो इन दिस फ्रेम? नो, magnetic field will remain same but magnetic force will become zero. So एक डाउट आ सकता है कि आप देखो कि ग्राउंड फ्रेम से हमने बात किया कि ये जो चार्ज है ये इस वायर से दूर मूव कर रहा है. सो जब ऑब्जर्वर ए इस चार्ज को देखेगा तब भी जो चार्ज है वो तो वायर से दूर की तरफ ही मूव करेगा. लाइक ऐसा नहीं होगा कि ग्राउंड फ्रेम से जो चार्ज है वो वायर से दूर जा रहा है बट इस फ्रेम से दूर नहीं जा रहा है. द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज फ्रॉम द वायर इज एनीवे इंक्रीजिंग, राइट? सो वो इस फ्रेम से भी वैलिड होगा, लाइक जो चार्ज पार्टिकल है उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द वायर वो इंक्रीज होगा. नाउ अगर हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स जीरो है इस चार्ज पार्टिकल पे, देन ये चार्ज पार्टिकल को इस वायर से दूर कौन ले जा रहा है? सो दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स. नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा. एक्चुअली अगर हम बात करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सो दिस इज द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स. लाइक ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स का वेक्टर सम है, और ये एक्चुअली कंपोनेंट्स है. इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कंपोनेंट्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के. लाइक समटाइम्स द electromagnetic force will be completely in the form of electric force and sometimes it will be completely in the form of magnetic force. So ये just इनके components है. Like इस frame से क्या हुआ है कि जो magnetic force है वो electric force में convert हो गया. ये अभी आपके syllabus में नहीं है. This is beyond the scope of this course, है ना? IIT JEE में ये सब नहीं है कि किस तरह से आपका जो electric force है वो magnetic force है और electric force है आपस में inter convert हो सकते हैं. सो फॉर द टाइम बिंग आपको जो पूछा था क्वेश्चन में उसका आंसर आपको मिल गया है. दैट विल द मैग्नेटिक फोर्स बिकम जीरो? यस. विल द मैग्नेटिक फील्ड बिकम जीरो? नो. होप यू हैव अंडरस्टूड. कीप वर्किंग आउट. बेस्ट ऑफ लक.